हेलो दोस्तों। बैसाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो कुंभ राशि वालों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तेल या लोहे का पात्र लेकर दान कर दें। ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मीन राशि वाले केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। चने की दाल, हल्दी, शहद का दान करें, इनके लिए बेहतर रहेगा। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप सभी राशि वाले कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप सभी राशि वाले कर सकते हैं। इसके अलावा कथा का श्रवण जरूर करें। तुलसीदास जी के अनुसार पुराणों में वर्णित कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां धरतीमान नामक राजा राज्य करता था। कौन सा राजा राज करता था? धरतीमान। उसकी नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था जो बहुत ही धनवान था, पुण्य आत्मा था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। उसका 5वां पुत्र जो था दृष्ट बुद्धि बहुत ही पापी था, दुराचारी था। वह पिता के धन को बुरे कामों में, जुए में, मांस मदिरा में उड़ाता था। अंत में दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगा। भटकते हुए वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। ये ऋषि थे और उस समय बैसाख का महीना था। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के पास जाकर हाथ जोड़े, अपने पापों से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब महर्षि कौंडिन्य ने बैसाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। दृष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप कहते हैं नष्ट हो गए। उसका मन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। अंत में वह दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गया। कथा में ऐसा जिक्र है। तभी से इस व्रत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं मोहिनी एकादशी का तो भी कथा सुने, नहीं भी रख रहे हैं तो कथा जरूर सुने। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करें, दिखाकर न करें। दिखा ज्यादा रहे, दान कम कर रहे हैं तो उसका मतलब नहीं होता। गर्मी के दिन होते हैं तो जल सेवा करें, मटके का जल से भरकर दान करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। शरबत दान कर सकते हैं आप। इसके अलावा कर्ज मुक्ति के लिए एकादशी की शाम को तुलसी पौधे के पास एक घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। 11 परिक्रमा करते हुए पीला धागा बांधे, एक नारियल लें, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं, भगवान विष्णु के चरणों में रख दे, अपनी प्रार्थना मन ही मन बोले। सुख शांति चाहते हैं तो दक्षिणावती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़कें, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है इस उपाय से। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला चंदन जरूर अर्पित करें। स्वयं भी माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाकर रखें। देखो, एकादशी पर पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ा सकते